पाकिस्तान के अंदर जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब जो फरवरी 8 का इलेक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मानसेरा NA-15 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उससे ये रन करेंगे। इनके जो सन इन लॉ हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने आज मीडिया को बताया कि उन्होंने अपने जो अब पेपर्स फाइल करने हैं वो कल करेंगे वो, क्योंकि ECB ने कहा है कि जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो अब अपने नॉमिनेशन पेपर्स भरना शुरू करें, जो कि अब उन्होंने रिसीव करने शुरू किए हैं। NA-59 जो है वो PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, क्योंकि वहाँ यहाँ से PMLN ने 2013 और 2018 में भी विन किया था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस रन कर सकते हैं। इस वक्त वो अडयाला जेल में और उनको डिसक्वालीफाई किया गया टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, क्योंकि उनको अलेजली गिल्टी फाइंड किया गया था इन करप्शन ऑफ तोशाखाना केस, और ECB ने इनके ऊपर 5 साल की बैन लगाई थी अगस्त 8 में। अडयाला जेल के बाहर आज बात करते हुए PTI के सेनेटर अली जफर ने मीडिया को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये अपना डिसीजन रिजर्व किया है इन तोशाखाना केस, तो वो बहुत जल्द आ जाएगा और वो जो हैं PTI के हक में शायद आएगा, उनका ख्याल है। और वो कहते हैं जी कि इमरान खान की जो कन्विक्शन है इस केस में उसको भी ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वर्कर्स को कहा कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं फ़ौरन डालने शुरू करें ECP के साथ। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका गए हुए हैं, उनके ISPR के मुताबिक उन्होंने वहाँ की जो लीडरशिप है और जो खासतौर पर उनकी मिलिट्री है उनसे कहा है जी कि पाकिस्तान रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर बैलेंस टाइज चाहता है और ब्लॉक की पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहता, यानी कि ना तो रशियन ब्लॉक के साथ ना तो अमेरिकन ब्लॉक के साथ, किसी ब्लॉक के साथ नहीं अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये बहुत ज़्यादा जो इनका US थिंक टैंक्स थे और मिलिट्री के और ऑल ऑफिशियल्स थे उनके साथ ये बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि वो जिस तरह की उसकी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है तो उसकी वजह से इसको कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। वो कहते हैं जी हम हर कंट्री के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान को हम डेवलप करना चाहते हैं एज हब ऑफ कनेक्टिविटी एंड गेटवे टू सेंट्रल एशिया, और इसीलिए हम फ्रेंडली और बैलेंस टाइज हर किसी के साथ चाहते हैं। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वो कहते हैं कि ये इसमें ट्रांसनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए और साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप उनके मुताबिक जो है वो US के साथ एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहती है, और वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है वो अनपैरेलल्ड है, उसमें बेतहाशा हमने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं, और हम टिल द एंड ऑफ लॉजिकल एंड तक हम जो है टेररिज्म के खिलाफ काम करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो ये लीडरशिप थी अमेरिका की उसके कश्मीर का इशू भी उठाया, और उन्होंने कहा जी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस और कश्मीरियों की एस्पिरेशंस के मुताबिक ये मसला जो है वो हल होना चाहिए। आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी को ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वो जो है ऑडियो टेप्स जो हैं उनको वो कर सकते हैं, टेप कर सकते हैं। ये हियरिंग सुन रहे थे जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि पिटीशन एक फाइल की थी बुशरा बीबी के फॉर्मर हस्बैंड जो थे, उन्होंने एक लीक टॉक जो उनके और PTI के लीडर लतीफ़ खोसा के बीच में हो रही थी और उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया था। उसके बाद जो है बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आई थी और उन्होंने कहा था कि ये ब्रीच ऑफ डिग्निटी एंड प्रिवेसी है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फाइल की थी खोसा साहब ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरीज ऑफ इंटीरियर जो है उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि ये सारी की सारी जो बात होती है लोगों के बीच में प्राइवेटली, ये कैसे जो है ये आउट हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले कहा था DG ISI FIA दूसरों को और पेमरा को कि ये जो लीक होती हैं कॉन्वर्सेशंस ये कैसे होती हैं, ये कैसे टीवी चैनल्स को पहुंचती हैं और इसके जो हैं प्रोसीजर क्या हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं मंसूर अवान साहब, उन्होंने कहा जी कि PMO एज फार एज यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज कंसर्न्ड, दे आर वेरी वेरी क्लियर कि ISI
FIA, IB कोई भी अलाउड नहीं है कि वो किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को टेप करे और उसको मीडिया के अंदर दे। और ये सारी बात उन्होंने FIA के ऑफिशियल्स को बता दी और FIA जो है अब फाइंड आउट कर रही है टेलीकॉम कंपनियों से कि ये लीक कैसे होती हैं और कॉन्वर्सेशंस इनसे कौन लेता है और कौन सामने जो है फिर मीडिया के लेकर आता है। बहरहाल जी, पता तो आपको होएगा ही, तो अब ये तो बहाने ही है फिर भी। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो है वो एक मीटिंग कर रही थी जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसके के ऊपर लगाए गए थे 90 मिलियन के रुपीस के पेनल्टीज, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन 200 to 300 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके के अंदर इंपोर्ट किया गया था सोलर पैनल्स। तो इसके ऊपर जो है आज सेनेट की ये जो स्टैंडिंग कमेटी थी काफ़ी भड़की हुई थी। इन्होंने स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स जो थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि इन कैमरा सेशन होगा, जिसपे कि उन्होंने कहा कि SBP ने कहा कि नहीं, इसको इन कैमरा सेशन ना करें, मीडिया को बीच में ना बिठाएं क्योंकि कुछ सेंसिटिव इसके अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा सेनेट कमेटी ने 5,000 रुपीज़ के डिनोमिनेशन के जो फेक नोट्स भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें और फिर एक छोटी सी पेनल्टी देके आपको क्लीन चिट मिल सकती है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने इसके ऊपर कहा जी कि ये जो बैंक है इसके अंदर 42 बिलियन जो है वो किन कंपनियों से ये 42 बिलियन रुपीस कैसे आए हैं, और ये साल से आ रहे हैं, लेकिन ये जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनकी मिली भगत के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो इसके जवाब जो है सारे मांगे, लेकिन जाहिर है कि कोई जवाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। कैसे देंगे बेचारे वो छोटे छोटे ऑफिशियल्स, अगर जो मुल्क के बिग विग्स जो हैं इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं। आज पाकिस्तान के अंदर तो जी जो है वो 2 जजेस जो हैं उनके ऊपर अटैक्स आए। रावलपिंडी पुलिस से सबसे पहले पूछा गया कि जी ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, इनकी जो व्हीकल है उसके ऊपर किसने अटैक किया, जिसके ऊपर रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। इनकी कार के ऊपर अटैक PAF चौक के पास किया गया था इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, जबकि वो अपने घर जा रहे थे अडियाला जेल से हियरिंग सुनने के बाद। आर्म्ड असेलेंट्स जो थे उन्होंने इनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने सस्पेक्ट शायान जुल्फिकार को, जो कि हेली स्ट्रीट का रहने वाला है, उसी जगह पे स्पॉट पे ही उसको अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा जो फॉर्मर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब थे, उनके घर पे भी लाहौर में आज एक क्रैकर फेंक के अटैक किया गया है, जिसके के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं बहुत ही गंभीर अंदाज से जख्मी हुए हैं। तो अब जाहिर है कि फिर अब जजों के ऊपर भी आप अटैक्स करेंगे तो कौन जो है सही जजमेंट देगा, कौन देगा सही जजमेंट, तो अब ये बात है। हिंदुस्तान के अंदर जनाब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने अब जो कटा खोला था कि ये जो ज्ञान वापी जो मॉस्क है ये क्या हिंदू मंदिर को ढा के तो नहीं बनाई गई, तो उसके ऊपर जो थी इन्होंने जो पिटीशन डाली थी मुसलमानों ने, उसको इन्होंने डिसमिस किया था। उसके ऊपर बात करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ हिंदू एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको खुश करने के लिए किया जा रहा है, और हम जो हैं इसका जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे कानून की रोशनी के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये दोनों ही जो मुस्लिम जो थी ऑर्गेनाइजेशंस, यूपी की जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या कि जमीयत उलमाए हिंद जो है, उन दोनों को जब उन्होंने पिटीशन डाली थी चैलेंजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ 1991 सिविल सूट, उसको रद्द किया था, विच इज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कि कहा जाता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं जो है वो खराब करना चाहिए। तो इसके ऊपर बात करते हुए मदनी साहब ने कहा जी कि मॉस्क्स जो हैं उन्हीं लैंड्स के ऊपर बनाई गई हैं जो उनको दी गई थी, और इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है कि किसी और का जो है मंदिर या जो है वो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप गिरा के
उस ज़मीन के ऊपर मॉस्क बनाई जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो इतनी पुरानी मॉस्क है ये मंदिर की किसी साइट पे बनाई गई है। लेकिन भाईजान जड़ी बाबरी मस्जिद सी उत्ता ते यही मुद्दा सी ना जनाब, तो वो फिर तुसी क्या उत्थे हिंदुस्तान दे विच के नहीं 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 ये तो मंदिर को ढा के बनाया। बहरहाल जी ये अब इसके ऊपर एक नया कट्टा जो है वो खुल गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है जी उन्होंने अब जैसे अब पाकिस्तान में हो रहा है ना, ऑपोजिशन को कंधे के दीवार के साथ लगाया हुआ है। कंध मैं कहने लगी थी, पंजाबी में कंध कहते हैं दीवार को, कंध के साथ लगाया है, दीवार के साथ लगाया। उसी तरह हिंदुस्तान में भी है क्योंकि वो सारे इलेक्शन आने वाला है। ये जो ईडी है जी इसने आज जो है बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और उनके जो वालिद साहब हैं आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव, इनको जनाब आज बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए इन रेलवेज लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। तेजस्वी जो है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि आप दिसंबर 22 को और लालू प्रसाद यादव दिसंबर 27 को आके अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएंगे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये लालू प्रसाद यादव जो कि रेलवे मिनिस्टर थे यूपीए 1 गवर्नमेंट के अंदर और 2004 से 2009 में इन्होंने अपॉइंट किए थे ग्रुप डी के की पोजीशंस के ऊपर कुछ लोग, और उनको कहा था इन इंडियन रेलवे जोन और उनको कहा था कि तुम अपनी जमीन मुझे बेचोगे लालू फैमिली को, या के फिर जो इनकी कंपनी थी एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड उसको, तो तब हम तुमको जॉब्स देंगे रेलवेज में। तो उस सिलसिले में जी अब इनकी जो है वो प्रोब बिठाई गई है। इसके अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी ईडी ने बुलाया हुआ था और उनको अब कल बुलाया है उन्होंने क्वेश्चनिंग के लिए। और इनके जो केस है इनके खिलाफ दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उसके खिलाफ थी, और ये अब दूसरी बार है जो कि उनको केजरीवाल साहब को बुलाया गया। तो मतलब एक ऑपोजिशन के खिलाफ जो है कॉन्स्टेंटली उठे हुए जड़े ने मोर्चे खोले हुए इन्होंने हैं जी। अच्छा जनाब, हमने आपको बताया था कि शाहरुख खान की डंकी जो है वो प्रभास की जो सालार आ रही है उसके साथ क्लैश कर सकती है। तो नए जो आंकड़े आए हैं टिकट बेचने के और एडवांस बुकिंग के, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, सेलेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स, प्रभास की जो सालार है उसने एडवांस बुकिंग उसकी 18 करोड़ की जो है इंडियन रुपीस की वो हो चुकी है, एंड दे हैव सरपास्ड शाहरुख खान डंकी जो कि 12 करोड़ की उसके अंदर एडवांस बुकिंग्स जो हैं वो जारी हैं। डंकी थिएटर्स में आएगी दिसंबर 21 को, और जो यानी कि कल 21 है, कल आएगी, और सालार जो है दिसंबर 22 यानी फ्राइडे को जो है वो आएगी। डंकी के अंदर जो है तापसी पन्नू, बमन ईरानी और विकी कौशल भी इनके साथ आपको नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंग ये मूवी है कि जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के और गलत इलीगल तरीके लेके और जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, उसके ऊपर जो है ये। तो शाहरुख खान ने भी कहा कि ये फिल्म इज़ क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन अब जो प्रभास हैं आपको पता ही है बाहुबली फेम्स के बंदे हैं, तो बड़े ही साउथ के अंदर वो हैं, तो अब किसकी फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे ये देखना अब रहता है। और जनाब डंकी की प्रमोशन के सिलसिले में कल हमने आपको बताया था कि शाहरुख खान साहब दुबई पहुंचे हुए हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि लोग उनके साथ जो हाथ मिला रहे थे उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। आज एक और चीज हुई है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है इनका ये जो ट्रेलर है डंकी का वो चलाया गया, और वहां पे जो है काफी ड्रोन्स जो हैं वो भी चलाए गए हवा में इसके बिल्कुल बुर्ज खलीफा के ऊपर, और ड्रोन्स ने हवा में शाहरुख खान का जो बड़ा सिग्नेचर पोज वो देते हैं ऐसे हाथों को खोल के वो बनाया, और एक एरोप्लेन बनाया, और जो है वहां पे शाहरुख खान साहब जो थे वो मौजूद थे। Only in Dubai. Only in Dubai, it only happens in Dubai, yes, it only happens in Dubai, yes। तो वो उन्होंने वो उधर वो मौजूद थे वहाँ पे। डंकी जिसको के बनाया है राजकुमार हिरानी ने, वो भी वहाँ पे थे, और राइटर जो हैं अभिजात जोशी वो भी उस जगह पे थे। जो थे खान साहब उनको देखा गया ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक टी शर्ट और रेड जैकेट के अंदर, और सन ग्लासेस उन्होंने पहने हुए थे, तो वो भी इस मौके पे यहाँ मौजूद थे। ठीक है जी। एंड जनाब हमारे जो बाबर आजम हैं वो फिर से ओडीआई का नंबर 1 बैटर बन गए हैं, एंड ही हैज पिप्ड इंडिया शुभमन गिल। आईसीसी की जो नई रैंकिंग्स आई हैं उसमें बाबर के पास हैं 824 पॉइंट्स, गिल जो हैं उसके अंदर 810 पॉइंट्स हैं। इस पे नंबर 2 पे हैं रिजवान, और नंबर 3 पे हैं साउथ अफ्रीका के एडन मार्कम। उस्मान ख्वाजा जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अब जो हैं
फोर्थ प्लेस पे हैं, लेकिन 3 पोजीशंस वो ऊपर आए हैं। डेविड वार्नर 9 स्पॉट्स ऊपर आए हैं, 27 पोजीशन पे हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग के अंदर आदिल राशिद जो हैं 2 पॉइंट्स ऊपर आए हैं, जिसकी वजह से अब उनके पास 715 पॉइंट्स हैं और उन्होंने भी डिथ्रोन किया है अफगानिस्तान के राशिद खान को। ही इज द सेकंड इंग्लिश प्लेयर टू बैग नंबर 1 पोजीशन T20 के अंदर आफ्टर ये सीमर जो थे ग्रीम स्वान, और ये भी कोई 10 साल पहले थे वो। टेस्ट के अंदर जो बॉलर रैंकिंग है उसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स जो है नंबर जो है वो 1 नंबर ऊपर जाने की वजह से नंबर 3 पोजीशन पे आए हैं। नेथन लियन जो कि 3 पोजीशंस ऊपर आए हैं, ही इज नाउ ऑन नंबर 5। मिचेल स्टार्क जो हैं वो ही हैज कम अप 2 पोजीशंस ऑन नंबर 8। हिज जॉश हेजलवुड 2 स्पॉट्स ऊपर आ गए हैं, तो 10th पोजीशन पे हैं। और इंडिया के जो अश्विन हैं वो नंबर 1 पे ही बैठे हुए हैं अभी तक, ठीक है जी, टेस्ट बॉलिंग में। दिस इज टेस्ट बॉलिंग। और जनाब बड़ी ही आज इंटरेस्टिंग आज एक वही ऑडियो लीक्स जो पाकिस्तान में चल रही हैं। एक और ऑडियो लीक आई है जिसके के अंदर पूरी की पूरी साजिश सामने आ गई है कि कैसे बाबर आजम के खिलाफ एक माहौल बनाया पीसीबी ने और बाबर आजम को साजिश के अगेंस्ट जो है वो निकाला है। अलेजली ये जो आज पूरी ऑडियो लीक हुई है, इसमें सुना जा रहा है कि जो ये इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, ये किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको टेस्ट और T20 कैप्टन बनाया जाए। और वो कहते हैं, उन्होंने वहाँ पे सुना जा रहा है कि बातों में कहा जा रहा है कि बाबर जो है उसको एक्यूज किया जा रहा है कि बड़ा वो कल्चर ऑफ फ्रेंडशिप चलाता है और अपने क्लोज फ्रेंड्स को जो है वो साथ साथ लेके चलता है। और ये जो सारे प्लेयर्स हैं थे, वैसे बाय द वे आपको पता है इनका भी एक स्कैंडल आया था कि साया कॉर्पोरेशन जो है उसके ये क्लाइंट्स हैं सारे, जिसकी की वजह से एलिगेशन की वजह से हमने आपको पूरी खबर सुनाई थी कि इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था मुझे बड़ा अफसोस है। बहरहाल जी ये जो वॉइस है ये सुनी जो जा रही है, ये दिस इज बिलीव टू बी दैट ऑफ ज़का अशरफ, जो कि अलेजली अपना जो है बैकअप प्लान बता रहे हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने बाबर से बात की और उसको कहा है कि तुम टेस्ट कैप्टन रहो, लेकिन मैंने उसको बताया कि तुम्हें व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। बाबर जो है उसने कहा जी मैं फैमिली से बात करूंगा और डिसाइड करूंगा। तो फिर वो जो है वो ज़का साहब अलेजली फिर से बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि उसने फैमिली से बात नहीं करनी, उसने तला रमानी से बात करनी है जो कि साया कॉर्पोरेशन का सीईओ था। और वो कहते हैं जी कि तला जो कुछ उसको बताएगा तो वो वही करेगा और तला जो है उसको बताएगा कि तुम छोड़ दो सब कुछ तो वो छोड़ देगा। फिर एक और आवाज़ है जिसमें कि एक औरत सुनी जा रही है, तो वो कहती है कि व्हाट अबाउट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन थी। ज़का साहब कहते हैं कि मुझे रिजवान बेतहाशा पसंद है, लेकिन वो बाबर और तला के साथ इन्वॉल्व है तो इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लो जी भैन एक और साजिश जड़ी सामने आ गई। ठीक है जी, ओके जी। एंड जनाब फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जो हैं वो डाउटफुल हो गए हैं। जो पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होएगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था पर्थ के अंदर उसमें उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनकी लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो अब उनको MRI के लिए भेजा है। शहजाद जिनकी उम्र सिर्फ 24 ईयर्स है, उन्होंने 5 विकेटें ली थी जो डेब्यू अपना किया था पर्थ स्टेडियम में, और उसके बाद से जी जाहिर है इनको दर्दें अब निकल आई हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी वीक रहेगी सेकंड टेस्ट में भी, क्योंकि इसमें ना तो ये रहेंगे ना ही नसीम शाह तो ऑलरेडी आउट हैं, वो तो इंजर्ड हैं, वो तो अभी तक रिकवर भी नहीं कर सके। और हारिस रऊफ जो थे उन्होंने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग जो है उसमें खेलेंगे, तो वो भी नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि जी सेकंड टेस्ट भी हारेंगे पाकिस्तान जरा है वे। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज ऑल अबाउट ऑलराउंडर शादाब खान। इन्होंने आज पंजाब पुलिस जो है उसको ज्वाइन किया है। एक्स के ऊपर बात करते हुए पंजाब पुलिस ने कहा जी कि ही इज़ पार्ट ऑफ द पंजाब पुलिस फोर्स, एंड इनको जो है IG पुलिस जो हैं पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने इनको ऑनररी रैंक ऑफ DSP जो है वो दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये पंजाब पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और ये इनको बताया गया है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेंगे। इसके ऊपर बात करते हुए शादाब खान साहब ने कहा जी कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पंजाब पुलिस के साथ काम करने के लिए। क्यों पैन एक्साइटेड क्यों हो? पंजाब पुलिस तो इंतहाई बदनाम पंजाब पुलिस है, तो तुसी क्यों एक्साइटेड हो गए हैं? तुसी भी कोई पैसे बनाने पैसे कटने थोड़े कोल, चैन से बैठो। लेकिन जनाब पैन ये बातें हैं। ठीक है जी।
he's been honored. He's honored. been honored. To be part of Punjab Police. Of course, yes. Of course, yes. You have और to आपको पता है कि इंडिया में भी पंजाब पुलिस इंतहाई बदनाम है और पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस इंतहाई बदनाम। ये सारी चीजें, these are all social media stuff. हाय 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 I don't हाय, believe that. दिल के गम कैसे निकाले हैं मजद भाई I ने don't, अपने। I don't believe that. Those are all just. मत भाई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स ना दिया करो मत भाई, आपको जो है ना सिर्फ आप पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट आपने अंकल सैम के कंट्री के बारे में देनी है ताकि काले चश्मे वाले ना आए। No, ठीक no, है? no. They're all my friends. All my friends. Anyway, ये थी आज की न्यूज़।